धीरे नारे ना, धीरे नारे ना, धीरे नारे ना, रा 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 रा, ता रा रा धीरे नारे ना, धीरे नारे ना, धीरे ना, धीरे ना, धीरे ना, धीरे ना, तेरे ना, ओ ला 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 रा रा रा, रे 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 ना, ता रा रा रा, ता रा 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 रे, दा रे ना 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 रे, दा रे ना, दा रे ना रे, दा रे ना ना दूं, दा ना दूं, दा ना दूं, दा ना 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 रे ना दूं ना, दा रे ना। कैसा रहा आप लोगों का सफर? बहुत बुरा। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के चेहरे से लग रहा है। तो शनिका जी का कैसा रहा? ग्रेट एक्सपीरियंस। सुबह बिलासपुर में क्या हुआ मुझे पता चल गया। Varun is folding up his pants. पहले तो आप सबको नमः शिवाय। दूसरा मैं अपने सदगुरु गुरु जी का नमन करती हूँ और दूसरा यहाँ के जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं और हमारे 18 लाख जो देवी देवता हैं और दूसरे हमारे यहाँ की भगवती हैं जिनके आप चरणों में बैठे हुए हैं उनका नमन करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आप लोग पता नहीं कैसे कैसे करके यहाँ पहुँचे होंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो योगी जी हैं उन्हें थोड़ा नियम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ थोड़ा चमक धमक कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब उस पर्पज़ से ये शिविर नहीं लगाएंगे। तो ये सिर्फ आपके लिए और गुरु जी के लिए कि आप उनसे जुड़े और उस कोलांतक पीठ की परंपरा से जुड़े जो बहुत पुरानी परंपरा है और सिद्ध पीठ है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ नियमों में जरूर रहें और गुरु जी के लिए कोई भी ना तो राजा है ना रंक है। यहाँ कोई ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ तो मुझे अहमियत दी जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो साधना करेगा उसे पहले अहमियत मिलेगी, उनके लिए साधना पहले है, इसलिए वो शायद यहाँ 6 बजे पहुँच जाते, लेकिन उन्हें वहाँ पता चल रहा था कि कोई हॉल में है कोई नहीं। तो पांडे जी को पता है, राय कवार जी को पता है कि मैंने 10 बार फ़ोन किए होंगे कि सभी माला कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी तरफ से तो नहीं किया, लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा कि पूछो सभी रूम में है या नहीं। तो मैं जितनी बार फ़ोन कर रही थी उतनी बार बोल रही थी नहीं अभी सारे नहीं हैं। तो आज मुझे भी डांट पड़ी कि आप लोग
नियमों में नहीं बांध पाए उनको। और रही दूसरी बात, तो आप यहाँ साधना करने के लिए आए हैं, तो जैसे अगर आपको लग रहा हो कोई असुविधा है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपको लग रहा है आपकी समझ में कुछ साधना नहीं आ रही है, तो आप जा सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको रोका जा रहा है। अब होता है किसी का मन नहीं लगता, मतलब विचारधारा नहीं मिलती है, तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। और रही दूसरी गुरुजी की बात, तो वो तो मन मौजी है, उनका जो चित्त करेगा वो करेंगे। वो ना हमारे अनुसार चलेंगे ना आपके अनुसार, वो सिर्फ अपने मन के अनुसार चलते हैं। तो अब आप पर डिपेंड है कि आप उनसे कितना ले पाते हैं। वो ना हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए, सिर्फ आप खुद ही कर पाएंगे जो भी कर पाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि आप प्लीज़ नियमों में ज़रूर रहें। अपना जो भी उन्होंने कहा है, उन्होंने 2 ही चीज़ें मांगी हैं आपसे कि एक आप ड्रेस में रहें, दूसरी आप अपनी माला ज़रूर लाएं, और कुछ नहीं मांगना है। और तीसरा, जो यहाँ आपको भोजन मिलेगा उसे प्रसाद की तरह ग्रहण कर लें, क्योंकि यहाँ सादा भोजन रहेगा, ऐसा तड़क भड़क ये सब कुछ नहीं होगा। और जैसे आप जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी स्थिति में वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं तो वो कहीं 5 स्टार में बैठे होंगे। आप जहाँ पर हो, जैसी जिस हालत में हैं, वो भी वैसे ही रहेंगे। और प्लीज़ उन्हें और गुरुओं के तरह ना आंकें, उनके साथ ऐसा ना सोचें कि वो खुद 5 स्टार में रह रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं। वो बेचारे खुद जंगलों में रहते हैं और हम नीचे सो रहे हैं तो वो भी नीचे ही सो रहे हैं। तो ये सब आपके सामने आके आपसे मेरी यही इच्छा रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं इसे, और आगे आपके पुण्य हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और अब आपके सामने कृष्णानंद जी। और कैसा रहा सफर? अच्छा, बढ़िया। अच्छा ही रहा सबका। कैसा लगा यहाँ का बहुत अच्छा, परिवेश? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या सोच के आए थे? यही सोच यही सोच के के। जल्दी से जल्दी गुरुजी से मिला। अच्छा, जल्दी से जल्दी मिलाना है, बहुत आतुरता है। बहुत दर्शन की। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का ड्रेस नहीं है। जस्ट पहुंचे हैं कल अच्छा, अभी पहुंच ही रहे हैं। अच्छा, क्योंकि चेंज करना तो कर लेते हैं। हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा आपको, हाँ थोड़ा सा क्योंकि नियमों में हम ढील नहीं दे पाएंगे। हमारे दायरे हैं, जो भी पीठ की नियमावली है, उसमें किसी भी तरह की ढील पसंद नहीं है। आप लोग साधना के लिए यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर ये शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हिमालय के जो पीठाधीश्वर हैं, हिमालयाधिपति जो हैं, उनके सानिध्य में आपको साधना का शुभ अवसर मिलता है। आपके जन्मों जन्मों के पुण्य उदित हुए हैं, जिस कारण आप यहाँ पर महायोगी जी के सानिध्य में आज इस अनुपम शिविर का लाभ उठाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि पूरी तरह आप साधना की गहराइयों में पहुँच सकें और आपको दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हो सकें। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह शुभ अवसर साधकों को मिल पाता है। आप लोग इस दिव्य भूमि में माँ हनुकी माता के श्री चरणों में महायोगी जी के दीदार कर रहे हैं, और पंचकोश गमन महासाधना जो यहाँ आयोजित होने जा रही है, उसमें भागीदार बन रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं। संभवतः इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। यह अवसर और इससे चमत्कारी कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की अनुपम कृपा जिस पर बरसती है,
वो धन्य धन्य हो जाता है। या आप स्वयं महसूस करेंगे आपके जीवन में पल प्रतिपल घटने वाली घटनाएं आज के बाद इस बात की साक्षी होंगी कि आपने जिस दिव्य शिविर में जो कुछ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सीखा वह अलौकिक है, वह अत्यंत दिव्यतापूर्ण है, वह चमत्कारिक है। हालांकि पूज्य गुरुदेव की ओर से कुछ शब्दों की मनाही है कि इन शब्दों का उच्चारण न करें, लेकिन मेरे पास वैकल्पिक शब्दों का अभाव होने के कारण मुझे कई शब्द बारंबार उच्चारित करने में मेरी व्यवस्था हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी के आगमन से पूर्व मैंने आपको बताया था कुछ नियमावली महायोगी जी के सानिध्य में गुरुदेव जी की अनुमति से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। वही सर्वप्रथम हम हनुकी जी का अभिवादन करते हैं, मातेश्वरी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप सबको बुलाने वाला मैं नहीं हूँ, माँ जगत जननी है। हम कौन होते हैं किसी को बुलाने वाले? आप मैया के पुत्र हैं, उनका तेज है, उनका ऐसा गौरव है कि इस भयंकर कलिकाल में जब चारों तरफ दावानल है, जब चारों तरफ राक्षस भेष बदल करके त्राही त्राही मचा रहे इस विश्व में, तब भी आप जैसे साधकों को इस पुण्य धरा पर खींचने की क्षमता मुझ में नहीं है, ये सिर्फ इस जगत जननी में है। तो हम मातेश्वरी से अनुमति चाहेंगे कि वो उस कार्य के लिए मुझे अपनी आशीष और कृपा दे, आप सबको भी दे। और पूज्य गुरुदेव जिनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, आज वो हमारे बेहद निकट हैं, कुछ ही किलोमीटर दूर गुरु महाराज विद्यमान है, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर। तो ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, और आप सब के लिए भी, कि शायद पहली बार वो इतने निकट हम लोगों के हैं। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर सेंच जगह है, सेंच से कुछ आगे, और खंडाधार पर्वत श्रृंखला है। तो आज फिर गुरुदेव वहाँ विद्यमान हैं, बेहद निकट हमारे हैं। तो हम उनका मानसिक रूप से स्मरण करते हैं पूज्यपाद गुरुदेव का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जितने भी साधक यहाँ हैं, अधिकांश अपने दिव्य गौरव के साथ आए हुए हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध इसके लायक था। अन्यथा इतना सरल नहीं होता है कि आपने सोचा कि हम शिविर को जाएं और आपने पैसे दे दिए और आप आ गए। अगर बात पैसों की होती तो बहुत सारे धन्ना से बैठे हैं हमसे बड़े बड़े। ये सिर्फ आप लोगों की महानता और आप लोगों की उच्चता है। मैं तो सिर्फ आपकी तरह एक छोटा सा योगी हूँ, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जब आपको मौका मिलेगा तो आप प्रतिनिधित्व करो। हम सब उस हिमालय के अंशी हैं, हम सब उस हिमालय के पुत्र हैं जिसका विवरण सनातन धर्म ग्रंथों में है, चाहे वो आगम निगम हो, चाहे सात्विक ग्रंथ हो, चाहे तंत्र ग्रंथ हो, चाहे वाम मार्गी हो, चाहे दक्षिण मार्गी हो, कोई भी ग्रंथ हो, इस पृथ्वी की कोई भी विधा हो, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो महाहिमालय की महागौरवमयी गाथा को नहीं जानता है। और आप सब उस हिमालय के मानस पुत्र, आप शिव के वो पुत्र हैं, आप शक्ति के वो पुत्र हैं जो इस पृथ्वी पर इस कलिकाल में किसी कारणवश प्लांट किए गए, स्थापित किए गए, और आप लोगों का कार्य आपका ही। मैंने साधकों को अपने निर्देश दिया था, जब वो आधुनिक माध्यमों से आप तक बातें पहुंचाते हैं, कि स्पष्टतया बता दिया जाए कि मेरे जैसा आध्यात्मिक गुरु, वो आध्यात्मिक पुरुष किसी लक्ष्य विशेष को लेकर नहीं चलता। मेरी आपसे 1% किसी चीज की कामना नहीं है। मैं सेवा नहीं चाहता, मैं शुश्रूषा नहीं चाहता, क्योंकि सेवा मुझे चुभती है। ये सब मखमली वगैरह, ये सब आप लोग यहाँ ये सब ड्रामा कर सकते हो, मुझे पसंद आया, लेकिन ये सब अभिनय हमारे यहाँ नहीं चलता। हम कांटों की सेज पर सोने वाले हैं, बर्फ पर लेटने वाले हैं, और आप सब लोगों का प्रेम इस जगत का सबसे बड़ा आभूषण हमारे लिए। हमारे इस कुलांतक पीठ में, इस बहुत विशालकाय पीठ में प्राचीन काल से अनेकों सिद्ध रहे, अनेकों बुद्ध हुए हैं। मैं जैसे कि कई बार मैं विवरण देता हूँ कि जिसमें से महात्मा बुद्ध एक हुए, उन्होंने इस काल चक्र को समझा। उन्होंने ये जाना कि इससे पूर्व में स्त्री था, उससे पूर्व में पशु योनि में था, उससे पूर्व में कीड़ा मकोड़ा था, उससे पूर्व में चींटी था। मैंने कई अभिनय किए हैं इस जीवन में,
इससे पूर्व, तब जाकर मैं इस स्थिति तक पहुंचा। ठीक वैसे ही कई अभिनय हमने भी किए इससे पूर्व। सतयुग का समय बिल्कुल अलग था, तब का विज्ञान बिल्कुल अलग था, द्वापर की बातें बिल्कुल अलग थी, त्रेता की बिल्कुल अलग थी। आज कलयुग है, आज का विज्ञान, आज का धर्म, आज का अध्यात्म बिल्कुल अलग है। इसलिए केवल कथाएं करने से अथवा केवल प्रवचन अथवा सत्संग करने से आप परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाते। मन को शांति तो मिलती है, क्योंकि ईश्वर का नाम तो ईश्वर का नाम ही है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन जो सिंहनाद करने वाले साधक हैं, उनकी वृत्तियां सर्वथा भिन्न होती, वो उस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि वो बने नहीं है उसके लिए। आप जिस चीज के लिए बने हुए हो, आप वही बन सकते हैं। यदि आप आम के पेड़ हो, तो आप पर केवल आम ही लग सकते हैं, दूसरे फल आप पर नहीं लगने वाले। इसलिए आपको साधना का वही मार्ग चुनना होगा जो आपके लिए पूर्व निर्धारित है, आपके लिए ही बना है, तभी आप उस पर मुक्ति प्राप्त कर पाओगे या कुछ फल प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा आपकी रीति कुछ और है, आपकी प्रणाली कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं और इच्छा आपकी कुछ और है, तो कुछ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम हिमालय स्थित गुरुदेव से और समस्त ऋषि मुनियों का मानसिक ध्यान करते हुए मैं आप लोगों की तरफ से भी प्रार्थना करता हूँ और उनसे कृपा की आकांक्षा करता हूँ। हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा लक्ष्य, ये बहुत दूर दूर की बात है। हमें कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो हम बहाना करेंगे कोलांतर पीठ। स्थूल रूप से ये कहा जाता है कि ये जो नदी बह रही है, इसके पार वाला जो हिस्सा है वो जलंधर पीठ है, और इस नदी के साथ वाला ये जो हिस्सा है, ये तिब्बत के आखिरी दक्षिणी पूर्वी पठार तक ये कोलांतर पीठ है। संपूर्ण भूमि कोलांतर पीठ कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट, कोई बैंक अकाउंट, कोई धर्मगुरु, कोई धर्म का ठेकेदार, ये सब कोलांतर पीठ नहीं है। कोलांतर भेदभाव नहीं होता। यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक तरफ हम समान रूप से उपासना करते हैं, दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति की भी समान रूप से साथ आराधना करते हैं। भेद रहे, यहाँ शिव है, यहाँ शक्ति है। इसलिए आप लोगों के मन में भेद नहीं हो सकता, आप लोगों के मन में भेदभाव नहीं हो सकता, आप लोगों के हृदय में छल कपट और प्रपंच नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके हृदय में ये सब होगा तो शिव उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आप लोग वो होंगे जो समाज का कलुष पीने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जब स्वयं महाकाल हलाहल का पान करते हैं, तो क्या आप इस समाज का अपयश, इस समाज के दुख और दारिद्र्य को नहीं हर सकते? क्या जब स्वयं महाकाल इस जगत की तमाम सीमाओं को तोड़कर एक अद्भुत सीमा में जीते हैं जिसको विज्ञान भी नहीं देख सकता, आधुनिक शब्दों में कहा जाए, एक नया शब्द मैंने सुना है, डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन। मैं कहता हूं कि थाउजेंड्स ऑफ द डायमेंशंस, उससे भी बियॉन्ड जो है, उसको आधुनिक जगत के लोग कहेंगे दैट इज लॉर्ड शिवा। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे भोलेनाथ तो उससे भी परे होंगे। लेकिन उनकी जो अलौकिक क्षमताएं हैं वो उनके पुत्रों में अंश मात्र में अवश्य विद्यमान होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कछुए का अंडा अगर फूटता है तो उसमें से मगरमच्छ पैदा हो रहे हैं, मैं ये स्वीकार ही नहीं कर सकता, ये सिद्धांत ही नहीं। इसलिए यदि आप लोग शिव के अंशी हैं, आप लोग शिव के पुत्र हैं, आप लोग शक्ति के उपासक हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप गिड़गिड़ाते हुए, घिघियाते हुए, मिमियाते हुए मैं अपने हूं। हम लोगों की शैली थोड़ी विपरीत है, इसलिए जगत ने आदिकाल से हम लोगों का विरोध किया, बहुत हमें लताड़ा, बहुत प्रताड़ित भी किया कि अरे शिव के गण हैं, सर चढ़े हैं, नख चढ़े हैं, इनको शालीनता नहीं आती, इनको मर्यादा नहीं आती, ये शिष्टाचार नहीं जानते। हमें तुम्हारा शिष्टाचार नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल हमारे शिव, और हमें चाहिए केवल सत्यमय पूर्णता, जो हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। केवल शिव ही आपको ज्ञान देते हैं। हम लोग तो सिर्फ उस परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है, और आप भी उसी परंपरा के एक छोटे से अंश हैं, अंग हैं। और मेरा कार्य केवल इतना है कि आप तक वो सनातन ज्ञान पहुंचा दूं जो सिर्फ आपका है, वो मेरा भी नहीं है, वो आपका ही है। आपको बस स्मृति दिलानी है। ठीक कपिराज हनुमान की तरह समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं,
और पता नहीं क्या देख रहे हैं नदी के पार, समुद्र के उस पार। छलांग आपको ही मारनी है, क्षमताएं आप में ही है, और उसकी शुरुआत होती है साधनाओं से। शिव केवल साधना प्रिय है, और लोगों ने हमें प्रताड़ित किया ये कह के, सभ्यता ने, कि तुम आडंबर करते हो। अरे क्या शिव आडंबर करते हैं? जगत की रक्षा के लिए जो हलाहल पी रहे हैं, दूसरों को जो स्वर्ण बांट रहे हैं और स्वयं भस्म लपेट रहे हैं, दूसरों को जो आभूषण और वस्त्र दे रहे हैं और स्वयं खाल का टुकड़ा लपेट रहे हैं, क्या वो आडंबर कर रहे हैं? हमारी परंपराएं थोड़ी सी अलग जरूर है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो आडंबर नहीं है, वो विलास है। अगर एक सेब का पेड़ हो, अगर उसमें पुष्प न आए तो वो उतना सुंदर नहीं लगेगा, उसमें ठूठता रह जाएगी, उसमें बसंत की बहार नहीं होगी, उसमें वो रसीला फल नहीं आएगा, उसका जीवन नितांत एकांकी होगा। इसलिए परमात्मा ने उसके लिए एक आडंबर तैयार किया, उसको आडंबर कहते हैं लोग, लेकिन हम उसे सौंदर्य कहते हैं, और शाक्त समुदाय के लोग उसे श्री कहते हैं। रूप, रस, लावण्य, सौंदर्य, प्रेम, अभिप्सा, अभिलाषा, ये सब क्या है? श्री विद्या ही तो है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखकर बस मन ठगा सा रह जाता है, वो श्री विद्या की अनुपम कृपा ही तो है। हमारे शिव में ऐसा क्या है कि आज भारत को ही छोड़ दो, विदेशी भाई बहन भी आते हैं ना, तो वो जहरीला नाग जिसको देख करके वो भागते फिरते हैं, कॉकरोच भी दिखाई दे तो गायब हो जाते हैं, लेकिन जब शिव को देखते हैं तो लगता है कि अरे भोलेनाथ ने पहना तो हम क्यों ना पहने। और यहीं पर इतने सारे विदेशी हमारी पीठ पे, हमारे ही सामने सांप लपेट के आ रहे होते, गुरुदेव कैसा लग रहा है? हमने कहा अच्छा ही लग रहा है भाई। अब आप जो लोग दीवाने हैं उनको छेड़ा नहीं जा सकता ना, दीवानों को यदि छेड़ दिया जाए तो मुश्किल होती है, क्योंकि मूर्ख और दीवाने बराबर होते हैं, है ना। इसलिए उनके सामने ज्ञान नहीं बढ़ाया जा सकता, उनको उपदेश नहीं दिया जा सकता, उनको सिर्फ शिव का नाम दिया जा सकता है। ठीक वैसे ही मैं आप लोगों को उपदेश देने नहीं आया, मैं आपको ज्ञान बहारने नहीं आया। आप लोग प्रचुर मात्रा में पहले से ज्ञान का भार उठाए हुए हैं। हमें साधना करनी है। साधना के विषय में दो बातें आपको जाननी है, वही बात मैं पुनः वापस लौट रहा हूं कि हर युग में विज्ञान अलग अलग रीति से बदलता है, क्योंकि समय का एक चक्र होता है। एक समय में मंत्रों में, यंत्रों में और औषधियों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति और रहस्य था, जिसको अभी लुप्त किया गया है कलयुग के आने के कारण। लेकिन कुछ ही काल के बाद ये शक्तियां पुनः लौटेगी, ये विज्ञान पुनः गौण हो जाएगा। अभी आपको विराट विज्ञान बाहर नजर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। कथित शब्द है ना नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी शायद उससे भी अति नैनो हो जाएगी, और ज्यों ज्यों नैनो होती जाएगी त्यों त्यों उन्हें लौटकर उसी विज्ञान पर, उसी ढर्रे पर लौट आना है जिस ढर्रे को ऋषि मुनियों ने कभी स्थापित करते हुए कहा था कि ये जीवन का सर्वांगीण विकास है, ये हमारी पूर्णता है, ये हमारे जीवन का सत्य है। तब आह्लाद है जीवन में, तब डिप्रेशन नहीं है, तब सौंदर्य है जीवन में, तब आडंबर नहीं है, तब विलास है जीवन में। आज पति पत्नी है, परिवार है, क्या है जी? टेलीविजन नाम की एक संस्था है, वो कहती है कि पति पत्नी नाम की भी एक संस्था है, जिसमें माता और पिता, पुत्र और पुत्री ये एक संस्था चला रहे हैं, जिसको मानना जरूरी नहीं है। अरे पहले वो संस्था सुधरे जो आप लोगों तक ये विषय पहुंचा रही है, ये संस्था नहीं। जिस दिन आपके जीवन में आह्लाद होता है ना, तब पता चलता है कि विषय क्या है। अभी आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है शिविर समापन की, क्योंकि अभी तक तो प्रतीक्षा थी ना, अब क्षण शुरू हो गए, अब रेत घड़ी को उल्टा कर दीजिए। एक एक क्षण बह रहा है, सो बीत रहा है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है। जिस क्षण आप पैदा हुए ना, रेत घड़ी उलट गई है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके जीवन की, लेकिन हम भूल चुके हैं। हमें लगता है हमारा परिवार है, माता पिता है, हम प्रेम बाहर वाले को तो करते हैं, अपने परिवार को, वो तो संस्था है ना, संस्था को क्या प्यार करना। लेकिन ये भूल जाइए कि माता पिता, पुत्री, बंधु बांधव ये सब संस्था नहीं है,
ये सब यात्री हैं, आप सब इकट्ठे एक स्थान पर मिले हुए परिवार के रूप में, फिर बिछड़ जाओगे। इसलिए अपने पिता को, आधुनिक युग के लड़के एक शब्द कहते हैं एंजॉय करना। बोलते हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोक की बोतल लेके एंजॉय। मैंने कहा वो एंजॉय नहीं है। एंजॉय करना तो अपने पिताजी को लेकर एंजॉय करो कि मेरे पास पिताजी है, एंजॉय इट। मेरे पास माता है, एंजॉय कि मेरे पास माँ है। फील करो अपनी माँ के जीवित होने को, फील करो अपने मित्र होने को, फील करो इस तत्व को कि एक जीवित जागृत गुरु मैं आपके साथ हूं, हर क्षण हूं, हर पल हूं, जब तक श्वास है मैं आपके साथ। जियो उस क्षण को, जियो जो प्रत्यक्ष है, क्योंकि तुम और हम यात्री हैं, एक बिंदु पर इकट्ठे हुए हैं, बिंदु पर हमें बिछड़ जाना है। वो क्षण जीवित है, वो जागृत है। जीवन का हर क्षण, हर मोड़ जीवित और जागृत है, क्योंकि वो तुम्हें किसने दिया है? वो शिव ने तुम्हें दिया। शिव क्या तुम्हारे साथ अन्याय कर सकते हैं? क्या वो तुम्हें कष्टों के लिए भेजते हैं, पीड़ाओं के लिए भेजते हैं? इसीलिए तो एक शब्द दिया तंत्र ने, कहा अविद्या। श्री विद्या की विपरीत एक शक्ति है जिसे अविद्या कहा गया। वो अविद्या हमें मोहपाश पे जकड़े रखती है, वो अविद्या हमें भ्रमजाल में जकड़े रखती है, वो अविद्या हमें उस स्तर पर नहीं सोचने देती जिस स्तर पर हमारे चैतन्यता के समस्त द्वार खुल जाए। जब हम रोम हर्षित हो, ये शब्द लुप्त प्राय होता जा रहा है। रोम हर्षित, एक होता है हर्षित होना, ही हा हा, हर्षित। रोम हर्षित मतलब मैं ना हंसू, मेरे बाल बाल हंसे। अट्टहास करना हम भूल गए। अट्टहास का मतलब दांत से हंसना, हा 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 हा, ये अट्टहास नहीं है। अट्टहास का मतलब है इतनी प्रसन्नता उमड़ना, ऐसी प्रसन्नता उमड़ना कि रोमकूप फटने लग जाए। मेरी प्यारी माँ है ना, माँ पराम्बा, माँ परमेश्वरी, माँ पार्वती, माँ जगत जननी, कितने नामों से पुकारोगे उस मणिद्वीप निवासिनी को। उसका ऐसा स्वरूप देखा कि जिसे देखने के बाद लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उसके सारे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं, आंखें ही आंखें हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां नेत्र नहीं है। देखने वाले ने कहा शताक्षी, मैंने कहा गौर से देख। अभी भी गलती हो रही है तेरी गणना में। शताक्षी नहीं है ये इतनी आक्षी है कि इसके आगे कोई शब्द नहीं लगाया जा सकता। जो मां ऐसी है उसके पुत्र कैसे होंगे? उस मां ने अपने पुत्र के एक एक रोम रोम में अपने आप को छिपा कर रखा है। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा प्रमाण है जिसे मैं जीता हूं हर क्षण, हर पल। हिमालय की कंदराओं में, नदियों में, झरनों में, झोंकों में, इस झरोखे के बीच में, आप सबके बीच में। वो प्रमाण है सृष्टि। आपके एक एक अंग में, एक एक छिद्र में उस मां ने अपने आप को स्थापित किया। वो उस रोम छिद्र में छिपी है, प्रसन्नता बनकर, श्री विद्या बनकर, आह्लादिनी शक्ति बनकर, ऊर्जा बनकर। हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है अपनी मां के सिवा। हमारे अस्तित्व को किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं उस परम शिव के सिवा। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, क्योंकि हम जिसकी संतान है वो परम पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे वेद पुराण शास्त्रों की इतनी हैसियत कहाँ है? वो द्वार पर जिनकी रिद्धि सिद्धियां गिड़गिड़ाती रहती हैं, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर किरात कहते हैं महादेव, एक दर्शन दे दो। हम उनकी संतान हैं, इसलिए हमारी बातें बिल्कुल निराली है, हमारी जीवन शैली बिल्कुल निराली है। वो कल्पनातीत है, वो तुरीयातीत है। सहस्त्रों तुरीयातीतों के बाद एक योगी का उदय होता है, और सहस्त्रों योगियों के बाद एक शिव के औघड़ का जन्म होता है, और सहस्त्रों शिव के औघड़ के मरने के बाद एक शिव के योगी का जन्म होता है, और सहस्त्रों शिव के योगी के मर जाने के बाद एक शिव के पुत्र का जन्म होता है। एक छोकरा देख दिया किसी लड़की ने और कहते आई लव यू, और घर बार छोड़ के उसके पीछे जाते हैं, वो लोग कहलाते हैं जोगी। क्योंकि उनको ये फाइनली पता नहीं है कि ये लड़की अजर अमर शाश्वत है या नहीं, ये लड़का नित्य है या नहीं। नित्य कन्या या नित्य पुरुष एक शब्द है, क्या ये नित्य कन्या अथवा नित्य पुरुष है? उन्हें नहीं, आभास नहीं है, चेतना नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसा होगा, अनिश्चित है उस तत्व को लेकर। इसलिए जोगी वो होता है जो अपने इष्ट को लेकर, अभिष्ट को लेकर अनिश्चित हो। हम जोगी नहीं है, हम पुत्र हैं। इसलिए केवल एक ही संप्रदाय संपूर्ण विश्व में है जो अपने आप को कहता है ईश पुत्र, अर्थात परमात्मा का पुत्र। वो है हम
सिद्धों का पंथ। हम शिव के भक्त नहीं कहते, हम शिव के जोगी नहीं कहते, हम शिव के उपासक नहीं कहते अपने आप। हम कहते हैं ईश पुत्र, ईश पुत्र, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम पर किसी ने एहसान नहीं किया है जन्म देकर कि लो जी तुम्हें पैदा कर दिया, पृथ्वी पर जाओ। अरे ये पृथ्वी हमारी है और आज हमारी ही पृथ्वी पर तुम हमें ये समझाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये राष्ट्र हमारा है, ये संपूर्ण पृथ्वियां हमारी, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर किरात सब हमारे हैं, नदी पर्वत नाले झरने सब हमारे। और पृथ्वी की सर्वोत्तम जगह हिमालय वो हमारा है, समुद्र तट क्षीर सागर वो हमारा है। आप हिमालय से सुंदर कोई जगह अगर इस पृथ्वी पर है तो ढूंढ कर लेकर आइए और मुझे दिखा दीजिए। अगर सागर से बड़ा और सुंदर कोई दूसरा स्थान है तो मुझे लाकर दिखा दीजिए। वो सब आप ही लोगों के तो है, लेकिन आप लोग उन तत्वों को भूल चुके हो। आप लोग अपनी मर्यादाओं और क्षमताओं को भूल चुके हो। आप लोग किस चीज में खोए हो कि मुझे दुख है जी, परिवार में थोड़ा सा, पड़ोसी ने ये कह दिया, उस आदमी ने मुझे ये कह दिया, बस मेरा तो अपमान हो गया। अरे तुम्हारा और अपमान, तुम शिव के वो अदृश्य कंठकूप हो जिसमें सहस्त्रों पत्थर भी फेंक दो ना, अंधेरे कुएं में अगर पत्थर फेंक दो तो क्या होगा पता नहीं चलेगा कहां गया। और तुम तो वो कुएं हो जिसके एक शब्द बना है अंग्रेजों का, वो है एंडलेस। उसमें जितना मान अपमान फेंक सकते हो फेंको, लेकिन तुम इतने अनंत हो ना कि जिसकी था कोई नहीं पा सके। कितना अपमान कोई तुम्हारा कर सकता है, कितना दुख कोई तुम्हें दे सकता है। तुम अनंत अज्ञात सागर हो। तुम्हें केवल अपने आप को याद करना है और जानना है, और ज्यों ही तुम्हें अपना भान होगा त्यों ही तुम ये जानोगे कि इस जीवन चक्र से मुक्त होने के लिए हमें कुछ सार्थक उपाय और कदम उठाने होंगे। क्योंकि यह सृष्टि परमात्मा ने कर्म प्रधान रच रखी। ज्यों ज्यों आप सोचते हैं त्यों त्यों होने लगता है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने अभी हिमालय देखा ही नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिद्ध और योगी भी देखे नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जब योगियों के बारे में जरा सा पढ़ा, जरा सा सुना, कोई सोते सोते ये सोच रहा था कि हिमालय, योगी, गुरु, धर्म, इतना ही आप लोगों ने सोचा। लेकिन उतने कर मैसेज को भी आधुनिक जमाना है ना, वो एक मोबाइल से भेज देते हैं दूसरे मोबाइल को, और वहां पर एक डब्बा सा बन जाता है, उसमें लिखा होता है इनबॉक्स 1 मैसेज रिसीव्ड। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ भी चलता है। आप लोगों ने वहां सोचा खाना खाते खाते हिमालय पर्वत पता नहीं है भी कि नहीं है, कोलांतक पीठ कहाँ है, उधर मैसेज आता है इनबॉक्स रिसीव्ड, उस आदमी ने सोचा, है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये अति आधुनिक है, इसलिए आप लोगों के सिस्टम से ज्यादा एडवांस है, इसलिए आप लोग हमें पिछड़ा हुआ ना कहें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो आप सबकी चिंता समस्त गुरुओं को है। आप जहां जहां कदम रखते हैं उसकी एक एक आहट की खबर उनको है। आप जो जो सोचते हैं सारे षड्यंत्र आपके रिकॉर्डेड हैं हमारे पास, है? लेकिन हम उस बही खाते को ना ही खोले तो ज्यादा उत्तम है। इसलिए हम सीधे ही इस तथ्य को स्वीकारते हैं अपने गुरु के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष, कि आप ये मत देखो कि हम अभी क्या है ना, अभी हमने क्या किया है ये सब छोड़ दो, क्योंकि हम ये नहीं देखना चाहते। आप ये देखो कि अभी हमारे मन में इच्छा क्या है। इच्छा 2 तरह की होती है। प्रथम तो ये कि मेरे जगत में काम हो जाए, किसी की पत्नी नहीं हो, पत्नी चाहिए 2-4 पत्नी, किसी को 8-10 पत्नियां अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किसी को धन चाहिए, किसी को अभी मेरे को हवाई जहाज के लिए भी डिमांडें आ रही है लोगों की कि हमारे पास अपनी एयरलाइन कंपनी होनी चाहिए। और ऊपर से तुम्हारे अंदर क्षमताएं नहीं है, ऊपर से तुम वो प्रखर मस्तिष्क नहीं रखते हो, ऊपर से ये कहते हो कि मैं 4 पैसे हिलना भी नहीं चाहता, और ऊपर से एयरलाइन कंपनी भी होनी चाहिए। चलो फिर भी अब प्रार्थना आ गई तो महायोगी ने कह दिया ठीक है भेज दो उसको, अप्रूव हो जाएगी तो घर में भेज देंगे एयरलाइन कंपनी, खुल तो जाएगी, पर उसके बाद क्या होगा वो तो परमात्मा ही जाने, है ना। तो इस तरह की वृत्तियों से आप लोग ऊपर उठेंगे, ये मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता कि आप लोगों के मन में इच्छा है ना, आप लोग समाज में लुंज पुंज सा जीवन जिए, क्योंकि हम हैं रजसपंथी। भोगम मोक्षदम चैव नाम का हमारा नारा है। बायां हाथ हमारा भोग है और दायां हाथ हमारा मोक्ष है। हम एक हाथ से वर देते हैं और दूसरे से अभय देते हैं, इसलिए हमारी तमाम महाविद्याएं वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं।
वो ये नहीं कहती कि ये पृथ्वी माया है। अरे माया तो वो स्वयं है, मेरी माँ है माया। और क्या आप उसका विरोध करोगे? माँ जगत जननी परांबा, उसने आपको ये सुंदर अवसर दिया जीवन जीने का। ये सुंदर नदी, ताल, झरने, पर्वत, ये संगत, ये समय, ये समा, आधुनिक शब्दों में कहा जाए। हाँ, जब आपके पास इतनी समस्त चीजें हैं तो वो आपको प्रतिपल जीने के लिए उसने दी। उसने कहा कहीं तुम उदास ना हो जाओ एक ही समय में फूल लगते हुए। अगर फूल ही फूल लगते रहेंगे तो तुम ये लिखोगे कि कलियां ही खिलती हैं बहारों में, पता नहीं इस तरह के कुछ शब्द। तो इसलिए पत्ते भी झड़ा दिए कि जब तुम्हारे फूल कुछ ज्यादा ही खिलने लग जाए तो कुछ झड़ भी जाए बीच में, है ना, ताकि अलग अलग भावों को तुम जान सको। और याद रखना, शिव को जानने का और शक्ति को जानने का जो सबसे रहस्यमय सूत्र हमारे जीवन में है वो है भाव। सुख, दुख, हर्ष, विषाद, भय, हानि, जिगुप्सा, ये जो तमाम भाव है ना, जिनको हम नवरस कहते हैं, ये नवरस और भाव नहीं है, ये वो सूत्र हैं, ये वो धागे हैं ताने बाने जिससे मेरे मस्तिष्क को मेरे शिव ने रचा है। और इनको जिसने समझ लिया वही तो योगी है। और व्याख्या क्या दी हमें? चित्तवृत्ति निरोधश्च स योगा। भाई ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह मेरी चित्त की वृत्तियां स्वतः निरोधित हो जाए। वो परम योग होगा ना। फिर ऐसा समय कब आएगा मेरे जीवन में? और मैं हूं कि सुबह से शाम तक भस्त्रिका कर करके थक गया, फेफड़े बाहर आने को हो गए, स्केलेटन रह गया सारा का सारा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ तो है नहीं, तो वो होने वाला भी नहीं है। फेफड़े बाहर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि हमने उन भावों को नहीं समझा। इसीलिए भारत ने एक तत्व दिया है इस विश्व को, उसको कहते हैं फिलॉसफी, जिसको कहते हैं हम दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है माया से, लेकिन जिसको हम माया कहते हैं उसको समझना बेहद जटिल है। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और ये स्वभावतया आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कोई कठोर अभ्यास नहीं करना पड़ता कि 2 दूने 4, 8 दूने 6, 12, 15, 16 इस तरह का गणित करना पड़ेगा। तो हमें इन तत्वों को समझना है। हम इस साधना की शुरुआत कल सुबह से करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जी गुरु जी। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये जो नदी बह रही है व्यास, इसका वास्तविक नाम है, जब महर्षि वेद व्यास यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि कुलांतक पीठ तो तब भी था, तब इस नदी का नाम था विपाशा। विपाशा का मतलब वी मतलब जो मुक्त करती है, पाशा मतलब पाशों से। तो हम उस नदी के तट पर हैं जो पाशों से मुक्त करने के लिए परम प्रसिद्ध है। इस नदी का एक छोर उसी हंसकुंड नाम के तीर्थ से निकलता है, जिससे तीर्थन नदी कहा जाता है, और दूसरी नदी मरीकर घाटी की आखिरी सीमाओं से निकलती है, जिस नदी का नाम है पार्वती, क्योंकि यहीं पर देवी पार्वती पली बढ़ी थी। यहीं पर उन्होंने वो सब चीजें सीखी थी, नृत्य, गायन, सौंदर्य, श्रृंगार, हास्य, जितनी भी तमाम विद्याएं, और साथ में उन्होंने जितनी भी साधनाएं की थी वो इन्हीं क्षेत्रों में संपन्न की थी। इसीलिए मैंने विशेष तौर पर इस स्थान का चयन किया था और मातेश्वरी से अनुमति मांगी थी कि हे देवी, हमें ये स्थान मिले, और हमें वो मिल भी गया। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं हैं छोटी मोटी, ये सब आप लोगों का विषय, हमारा नहीं। हमारे जीवन में अव्यवस्था होती ही नहीं, हमारे लिए सब व्यवस्था है। नदी तट पर सुला दो वो व्यवस्था है, छत पर सुला दो वो व्यवस्था है, सड़क पर सुला दो वो व्यवस्था है। लेकिन आप लोग, क्योंकि अभी कुछ एक लोग, सारे नहीं, अभी नए हैं, अनुभव उनके लिए भी थोड़ा विकट है, क्योंकि अन्नमय कोश से बंधे हैं ना, इसलिए अन्नमय कोश की पीड़ाओं को जानते हैं। इसलिए किसी को कमर पे दर्द तो होगी और किसी को कहीं और भी हो सकती है, लेकिन अन्नमय कोश से ऊपर जाना है। फिर भी हम ये कहते हैं, हम पर आश्रित आप नहीं। आपको वो स्थिति हासिल करनी है जब राजहंस आप बन जाते हैं, वो उन्मुक्त गगन पर अकेला उड़ता है, लेकिन उसके हृदय में बहुत से विचार और भाव होते हैं। वो भावों की सर्वोच्च श्रृंखला पर जीता है। और याद रखना, इस सृष्टि को जिसने बदला है, इस सृष्टि को जिसने चरमोत्कर्ष के तत्व दिए हैं, रूप, रस, साहित्य, कला, युद्ध, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, विनाश, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को चरमोत्कर्ष पर जिया है। महात्मा बुद्ध देखिए ना, चरमोत्कर्ष पर जिए। एक तरफ राजकुमार थे और दूसरी तरफ एक भिखारी भिक्षु। तो
हमारे यहाँ पर लोग चरमोत्कर्ष पर जीने के आदि। यहाँ अप्सरा साधनाएं होती हैं, नृत्य करने को कहा जाता है अप्सराओं। लक्ष्मी माँ का आवाहन होता है और आने के बाद कहते हैं ठहरिए अभी दरवाजे पर, अभी मुझे ये देखना है कि क्या भगवान विष्णु प्रसन्न है। आप कहने से या नहीं, अगर हैंगे तभी आएंगे, अगर नहीं हैंगे तो वापिस जाएंगे आप, है ना। तो ये जो तत्व है, इतनी सरफरी व्याख्याएं आपको केवल आगम और निगम ग्रंथों में मिलेगी। यदि मेरे एक भी शब्द आगम और निगम से विपरीत हो तो शिव मुझे माफ करें, क्षमा करें, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। हमारी ही पीठ है जिसे रावण जैसे लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया। हमने कोई कमी नहीं रखी थी, देखना रावण में कोई कमी थी, आप लोग बताएं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। हम लोगों ने जो एजुकेशन उनको देनी थी हमने प्रॉपरली दी है। उसके बाद पर्सनल लाइफ में कोई आदमी आप जाकर क्या करता है वो उसका भी तो स्वतंत्र हिस्सा है। मेरा काम यहां आकर आपको साधना सिखाना है, लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन में क्या करते हो उसका सीधा संबंध मुझसे नहीं है। कुलांतक पीठ इस चीज को वहन नहीं करती, उस उत्तरदायित्व को। शिव यदि आपको कुछ दे देते हैं उसके बाद आप उससे क्या करते हो, शिव इस चीज को सोचते भी नहीं है। उदाहरण भस्मासुर, क्या पता नहीं था भोलेनाथ को ये क्यों आया है? यही है साथ में पहाड़ पीछे लाहौल स्पीति के उस क्षेत्र में, वो जहां भस्मासुर एक टांग पर खड़े होके मेरी तरह बगुला भगत बन के भोलेनाथ को ठगने की कोशिश कर रहा था और ठग लिया। और बाद में भोलेनाथ को ऐसा दौड़ाया कि पूछे मत। वही जो स्थिति है वो परम स्थिति है। इसलिए आप लोगों को ये बात जाननी है अच्छी तरह कि हमें उस स्थिति को पहुंचना है, हमें उन चीजों को जानना है। मेरा कार्य केवल साधना सिखाना है। उसके बाद हालांकि ये मैं जानता हूं कि ये साधनाएं किसी तरह का अनिष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अनिष्टकारी सोच नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों को गौरव मिला है विदेशों के भी बड़े बड़े अवतारों को सिखाने के, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल आधुनिक विज्ञान और आधुनिक जगत है, ये बहुत प्रसन्न होता है किसी को भी भिड़ाने और लड़ाने में। क्योंकि विदेशियों से एक आदत इन्होंने सीखी है सांड भिड़ाने की। सांड लोगों को भिड़ाते हैं, उसका प्रसन्न होकर देखते हैं, जब अपने पीछे भागते हैं तो भाग लेते हैं वहां से, है? तो ये स्थिति है। इस वजह से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपनी परम और मूल संस्कृति को जानना चाहिए। यहां पर कुलांतक पीठ में जो भी संस्कृति है ये विशुद्ध उस समय की है जिस समय शहरीकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पीठ तब भी बची रही। कारण ये था कि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, जिस जगह से आप गुजर कर आ रहे हैं, ये कुलांतक पीठ का प्रवेश द्वार माना जाता है। और यहां से सड़क थी नहीं जो आज है। ये तो आप आगे देखेंगे तो इसको तो खोद खोद के बनाया ना पहाड़ पे, तब इस तरह की पद्धति थी नहीं। तो आप आएंगे कैसे, क्योंकि नीचे बी पाशा थी, मतलब इसमें गए तो बी पाशा हो जाएंगे, है ना। आज भी जो इसमें जाता है वो जल्द ही मुक्त हो जाता है, इसलिए दूर से ही इनको प्रणाम करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग फोटो खींचने जाते हैं, वो उनका आखिरी फोटो होता है। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि कोई फोटो का शौक नहीं पालेगा, है ना, इस नदी के तट पे। वो लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में, राजस्थान इत्यादि, पंजाब इत्यादि में जाकर घुसे थे, सिंध के क्षेत्रों में। तो आप उन क्षेत्रों में, आज भी हम लोगों के पास वो हस्तलिखित पांडुलिपि और ग्रंथ हैं जो हमने किसी को नहीं दिए और नहीं देने वाले, क्योंकि देंगे भी तो एक आदमी इस तरफ कुर्सी लगा देगा, दूसरा उस तरफ, बीच में पुस्तक होगी, एक कहेगा नहीं शायद मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कहा इस पुस्तक में, ऐसा कहा होगा इस पुस्तक में, और जबकि वैसा कहा ही नहीं होगा उस पुस्तक में। इसलिए हम इस तरह की पुस्तकें आपको नहीं देना चाहते। विशुद्ध रूप से वो परम ज्ञान जिसको आपको प्रयोगात्मक तौर पर करना है, और ज्यों ही आप उसको प्रयोगात्मक तौर पर करते हैं आप विराटता की ओर गति करने लगते हैं। इसलिए विराट बनने से पहले और इस सत्र को समेटने से पहले मैं कुछ बातें अब कहना चाहता हूं। वो ये है कि दिव्य पुरुष बनने के लिए दिव्यता जैसे गुण चाहिए। शेर तो पैदा हो सकता है शेरनी के गर्भ से, है ना, लेकिन यदि उसको पकड़ने के बाद फिर आपने चिड़ियाघर में रख दिया ना जहां आप रह रहे हो, उसके बाद फिर उसको जंगल में छोड़ दो तो वो दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही, चौथे दिन ही मर जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि कोई आएगा शिकार लेकर और मुझे देगा खाने को। और अगर उसको एक छोटा सा गीदड़ आकर जरा सा गुर्रा दे तो शेर कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। ठीक ऐसी स्थिति हमारी है। हम हैं तो सिंह के पुत्र, लेकिन चिड़ियाघर में रहते रहते हम लोग अपना दहाड़ना, शिकार करना और अपनी वास्तविकता को भूल चुके हैं। इसलिए अपनी स्मृति
याद करने के लिए दो चीजों को बल दिया गया है। एक तो विश्वास और श्रद्धा जो कि अध्यात्म का प्रथम सोपान है, और दूसरा वो है धारणा, जिसके बिना योग आगे नहीं बढ़ता। धारणा का तात्पर्य है कि मैं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और लोगों ने कहा तुम भगवान कैसे हो सकते हो, इसलिए मैं अभी आपको दर्शन शास्त्र में नहीं उलझाऊंगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी अभी। इसलिए मैं भगवान हूं तो मैं हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं तो मैं हूं। क्यों हूं, ये उपनिषदों का विषय है, ये आपने तब करना जब उसका समय हो। अभी केवल धारणा। मैं पवित्र हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं हिमालय का दिव्य पुत्र हूं, मैं अलौकिक गुरु परंपरा का अभिन्न अंग हूं, और मैं कोई ऐसी जटिल साधना नहीं है, चाहे वो हादि कादि जैसी दुर्लभ विद्याएं हो, कोई ऐसी जटिल विद्या नहीं है जिसे मैं हस्तगत न कर सकूं, क्योंकि वो बनी ही मेरे लिए। इस विचार को हृदय में धारना है, तब आप परम विज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन जब बार बार सर पे मारते हैं तो सर इतना मजबूत हो जाता है कि जब आज वैज्ञानिकों ने ये देखा कि एक आम मस्तिष्क इतनी ऊर्जा से टूट जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं टूटा, क्या कारण है इसके पीछे, तो पता चला सर की हड्डी मोटी हो गई, दुगनी मोटी हो गई एक आम व्यक्ति से। तो वो क्यों हुई, क्योंकि उस व्यक्ति ने धारणा की। और लोगों ने, किसी विदेशी भाई ने यहाँ आकर थोड़ा बहुत सुन लिया होगा कहीं धारणा के बारे में किसी बाबा से, क्योंकि बाबा लोग भी हमारे भारत में वो चीलम गांजा लेकर बैठते हैं। तो कोई पूछे था बाबा जी महाराज जी कुछ उपदेश थे, बाबा ने बताया बेटा ध्यान से सुनो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। अब अगर ये उपदेश में किसी अपने भारतीय भाई को दूं, बोलेगा बाबा को चढ़ गई है, चलो अपने घर को रास्ता। इतनी कर बात, बहुत बड़ा सूत्र। कोलांतक संप्रदाय की एक ही खासियत है कि हम कभी भी बड़ी व्याख्या नहीं देते, सूत्रों में बात करते हैं। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हिमालयों पर आए और उन्होंने यहां आकर ग्रंथ लिखे, सबने सूत्र ही लिखे, केवल सूत्रों में। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बात खत्म है। अब क्या है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब सर आप फोड़ो, क्योंकि इस एक सूत्र का इतना बड़ा बृहद विवरण और अर्थ है कि कम से कम 20-25 ग्रंथ तो लिखे ही जा सकते हैं अति विशालकाय कलेवर के, तब भी वो पूर्ण नहीं होते। इसलिए यहाँ हम लोग आपको सूत्रों में बात समझाते हैं। वो आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसे कितने बृहद और विराट प्रारूप में लेते हैं, क्योंकि हम हंसते खेलते ये सब चीजें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी हमारे ही संप्रदाय में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हुए, स्वामी मच्छिंद्र नाथ जी महाराज हुए, जिन्होंने नारा दिया हसीवा खिलीवा धरीवा ध्यान, गोरक्ष संहिता इसी पर आधारित है सारे के सारे। यदि आप हंस नहीं सकते, यदि आप खेल नहीं सकते, और यदि आप हर्षित होकर आनंदमय तरीके से साधना नहीं कर सकते, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। यह हमारा सूत्र है। आज तो पता नहीं कितने विदेशी भाइयों को ये ऐसा पसंद आता है कि बस सीने से लगाए फिरते हैं, लेकिन ये सहस्त्र वर्षों पूर्व इन्हीं कोलांतक पीठ के योगियों का प्रिय सूत्र रहा है। और आज का अध्यात्म बिल्कुल अलग है, क्योंकि गलतियों से कुछ वर्षों पूर्व मेरा रुख शहर की तरफ हुआ। ऐसा मत कहना कि गीदड़ जब शहर की तरफ आता है ना, इसको भूल जाना। मतलब मैं शहर की तरफ जब आया तो मैं बड़ा अचंभित हुआ ये देख के कि यहाँ का धर्म हमारी धर्म मान्यताओं से सर्वथा विपरीत है। वहां धर्म गुरु मंच पर यदि मुस्कुरा दिए तो इसका कई तरह का अर्थ निकाल लेंगे वो लोग। धर्म गुरु ने परिहास किया, बस तब तो टेलीविजन चैनल पर 9:30 बजे देखिए, रात 8 बजे या 9 बजे 1 घंटे का विशेष कार्यक्रम, कैसे मुस्कुराए थे 3 बार रिपीट करके। ये सब अभी अभी हम देख रहे हैं, पहले हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तो इन सब तत्वों को आपको सहज स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये हम योगियों की वृत्ति है। इसलिए यदि आपके भीतर शहर की इस तरह की आध्यात्मिकता और इस तरह की वृत्तियां हैं, तो उसको 2 दिन के लिए किसी को उधार दे दें और छोड़ दें। 2 दिन के बाद फिर अपनाना होगा, वो आपकी स्वतंत्र इच्छा है। तो इस सत्र को मैं भी यहीं विराम दूंगा और आपसे कुछ समय के बाद फिर आऊंगा ये समझाने के लिए कि कल सुबह का सत्र कैसे शुरू होने वाला है। तो कल सुबह के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अगर 6 बजे कहा है, 6:01 हुआ तो वो व्यक्ति भीतर प्रविष्ट होगा ही नहीं, चाहे वो फिसल गया हो, चाहे उसकी हड्डी टूट गई हो,
चाहे वो अपना सर ऊपर बिस्तर पर गुलगा धड़ लेकर आया हो, उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किस चीज से प्रताड़ित हो जीवन में, क्योंकि प्रताड़ना ही नहीं चाहिए अब। क्योंकि मैं ये चाहता हूं तुम इन प्रताड़नाओं को एक तरफ किनारे हटा दो अब, क्योंकि साधना का समय है, उत्सव मनाने का समय। उत्सव तुम तब मनाओगे ना जब उसके लायक होगे। इसलिए तमाम बाधाओं को आने वाले वर्षों में हटा दो, ताकि जब मैं भविष्य में तुम्हें बुला सकूं तो तुम ये ना देखो कि मुझे वापस लौट कर भी जाना है। ये चिंता ही ना हो कि जाना भी है। तुम भूल जाओ कि कोई घर परिवार भी है। योगी जी के सामने बैठे तो उनके हैं, अब जो होता है सो होता रहे, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, जो होना है सो होता रहे। मैं इसके लायक आपको बनाना चाहता हूं और चाहता हूं कि जो कमियां है, जो दुख है, उसे पूरा करो और बताओ, नष्ट करो उन दुखों को और जियो वो जीवन जिसके लायक तुम हो। राजहंस, स्वतंत्रता कहा हमने, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, पर स्वतंत्र कहां है हम? अरे स्वतंत्रता हृदय से होती है। हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, लेकिन हम नहीं। हमारी मानसिकता परम परतंत्र है। हम परम स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस देश की सीमाओं से नहीं, अपनी सीमाओं से जो कथित रूप से हमने लाद रखी। हम वो बनना चाहते जो हम हैं, परम सौंदर्यमय, परम श्रीवान। धीरे नारे ना, 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 रा 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 रा, ता रा रा